प्रदेश की आज के समय वीवीआईपी सीट मिल्कीपुर में सभी दल के नेता कूद पड़े हैं और सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज मेरे साथ भाजपा के कद्दावर नेता, पिछड़ों के नेता डॉक्टर निर्मल साहब हैं। मैं उनसे जानूंगा मिल्कीपुर विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल लग रहा है। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव पूरी तरह भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है वह परिवारवाद की उपज है। लोगों का कहना है कि बाप जो है पार्लियामेंट में रहेगा और बेटा विधानसभा में भी रहेगा, तो ये परिवारवाद मिल्कीपुर में अब चलने वाला नहीं है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यहाँ के कुछ लोग जानवर से परेशानी बात कर रहे हैं सर, उसका कोई निदान सर? किस चीज़ का? जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, यह एक समस्या है लेकिन उसका निदान भी हुआ है और यह समस्या बहुत पहले से चली आ रही है पार्लियामेंट के चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव में। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं और जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा कर रही है और लोग संतुष्ट हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। सपा दावा करे यहाँ से मेरा जनाधार रहा, मैं लगातार जीतता रहा हूँ, अगर भाजपा जीतती है तो बेईमानी करेगी। नहीं, कोई भी चुनाव होता है जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हारती है तो बेईमानी का आरोप लगाती है। यहाँ पर स्थिति एकदम साफ है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि विशेषकर जो दलित समुदाय है उसका वो जो पिछले चुनाव का भ्रम था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, अब लोगों को यकीन हो गया कि यह एक भ्रम था और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए दलित बीजेपी के साथ में है। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जो बहुजन महापुरुष हैं उनको अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। ठेकेदारी में आरक्षण दलितों का खत्म कर दिया था। दलितों का क्या गुनाह था? प्रमोशन में आरक्षण कर दिया था, खत्म कर दिया था। दलितों का क्या गुनाह था? डॉक्टर अंबेडकर के नाम से तारामंडल बना था रामपुर में, उसमें अंबेडकर का नाम विलोपित कर दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था अंबेडकर के नाम से, अंबेडकर का नाम वहाँ से हटा दिया। इसी प्रकार से कई संस्थानों से अंबेडकर का नाम हटाया गया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई के नाम से कानपुर देहात जिला बना हुआ था, उसे भी रमाबाई का नाम हटा दिया। कांशीराम जी के नाम से उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना था, कांशीराम का नाम हटा दिया। तो ये जो दलित विरोधी कृत्य किए गए हैं, आरक्षण विरोधी कृत्य किए गए हैं, अब उसको भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचा दिया है दलितों के बीच में। इसलिए दलित समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं आरक्षण विरोधी है, लेकिन आपके ही सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह ने यहाँ पर दावा किया था इस बार आप मुझे जीत दिलाइए, आरक्षण बदल के रख दूंगा। आखिर क्यों कहा? नहीं, देखिए, वो उन्होंने क्या कहा एक इतर प्रश्न है, लेकिन आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी कई बार इस चीज़ को कह रहे हैं और संविधान का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2015 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान दिवस मनाने का आयोजन कर रही है और पार्लियामेंट का विशेष सत्र चला था 2 दिन तक, और भी प्रदेशों में 2 दिन का विशेष सत्र विधानसभाओं का चला था। और प्रतिवर्ष आप देख रहे हैं कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस समय तो संविधान गौरव दिवस अभियान चल रहा है। तो संविधान का सम्मान हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे प्रधानमंत्री ने संसद की ड्यूटी को पहले नमन करते हुए कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते, भारतीय संविधान न होता तो मैं न होता। तो हमारी पार्टी संविधान का सम्मान करती है और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करती है। मिल्कीपुर विधानसभा में पहले सपा और भाजपा में टक्कर थी, लेकिन बीच में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी रावण ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, उससे कैसे देखें? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। पश्चिम के 1-2 जिलों को छोड़ करके चंद्रशेखर आजाद कहीं प्रभावी नहीं है, क्योंकि उनके पास अंबेडकरी विजन नहीं है।
कुछ युवाओं को इकट्ठा करके हल्ला गुल्ला करना, ये उनकी आदत है। और उसीलिए आज वो टीवी पे और पेपर में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धरातल पे उनका कोई प्रभाव नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके विपक्ष रहा यहाँ पे, आप चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा क्या होगा 2025 में आप मिल्कीपुर से जीत के दावा? नहीं, देखिए, बताया तो कि 2024 के चुनाव में एक भ्रम फैलाया गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप जानते हैं कि संविधान का दलित विशेषकर से बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से उनको आज़ादी दिलाई थी, और आरक्षण दलितों की लाइफलाइन है। और जब लोगों को ये कहा गया कि ये खतरे में है तो लोग भ्रमित हुए, और भ्रमित हुए तो उसका कुछ नुकसान हमें हुआ। लेकिन अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अंबेडकर विरोधी तो सपा है, संविधान विरोधी तो कांग्रेस और सपा है। तो ये भ्रम लोगों का टूट गया है, और इसीलिए दलित जो है भाजपा के साथ है। बसपा के मैदान में ना होने से सपा दावा कर रही है SC ST और OBC समाज पूर्णतः उसके साथ, उसे आप कैसे विवरण देते हैं? नहीं, देखिए, बसपा के वोटर सपा के सब पास क्यों जाएंगे? प्रश्न है कि आपने दलितों का ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिया, आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, लाखों दलित कर्मचारियों का रिवर्सन कर दिया, क्यों जाएंगे आपके पास? आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से आप नफरत करते हैं, उनका नाम विलोपित कर दिया हर जगह से, उनकी पत्नी का नाम विलोपित कर दिया, उनके गुरु संत रविदास का नाम विलोपित किया। क्यों जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? वे बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप देखिएगा, इस चुनाव में ही नहीं बल्कि अगले जो 2027 के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। डॉक्टर निर्मल से मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। मिल्कीपुर विधानसभा कि लोग कहते हैं क्रांतिकारी विधानसभा, यहाँ के लोग क्रांतिकारी हैं। यहाँ जितने उपचुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद से अब तक हमेशा यहाँ पर सपा जीतती है, इस बार ऐसा क्या करिश्मा होने जा रहा है, आप जीत का दावा? करिश्मा ये हो रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा के लोग क्रांतिकारी हैं, और इसीलिए यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलने जा रहा है। परिवारवाद के विरोधी हैं, बाप भी पार्लियामेंट में और बेटा भी विधानसभा में, ये नहीं चलने वाला है। लोग समझ चुके हैं, इसलिए ये बदलाव होने जा रहा है। ये थे डॉक्टर निर्मल साहब। कह रहे मिल्कीपुर विधानसभा का इतिहास रहा है, इतिहास बनता है बिगड़ने के लिए। इस बार के उपचुनाव में जो इतिहास मिल्कीपुर का था वो बिगड़ रहा है, और भाजपा यहाँ से जीत रही है। जो दावे लोग कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग SC ST उनके साथ है, वो टोटल खोखले दावे हैं। यहाँ से इस बार की क्रांतिकारी जनता, मिल्कीपुर की जनता भाजपा को वोट देगी, और अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से कमल खिलकर लेगा। कैमरा के साथ राजू यादव, मिल्कीपुर, अयोध्या।